और आज के दिन श्रील प्रभुपाद ने 1959 में आज का दिन चूज किया संन्यास ग्रहण करने के लिए। तो ये भी एक बहुत विशेष पर्व है। तो 17 सितंबर 1959, आज 18 है, 17 सितंबर, डेट भी लगभग बराबर सी थी। तो मथुरा के अंदर केशव जी मठ की दूसरी मंजिल पर 50 फुट लंबे और 25 फुट चौड़े कमरे में राधा कृष्ण और भगवान चैतन्य के विग्रहों के सामने भक्तों का एक दल बैठा था। श्री विग्रह को रंग बिरंगी राजकीय वेशभूषा में और चांदी के मुकुटों सजाया गया था। राधा रानी की दाहिनी हथेली आराधकों के लिए वरदान की मुद्रा में आगे की ओर उठी थी। बाएं हाथ में कृष्ण के लिए वे एक पुष्प लिए थी। कृष्ण एक नर्तक की मुद्रा में खड़े थे। उनका दाहिना पैर बाएं से आगे बढ़ा हुआ अंगूठे के बल स्थित था। लंबी रूप हली बांसुरी रखती मधुरों पर लावण्यमय ढंग से रखे हुए वे वादन कर रहे थे। सिर के लंबे काले बाल उनके कंधों के नीचे तक लटक रहे थे और गले में पड़ी गेंदे के फूलों की माला उनके घुटने तक पहुंच रही थी। उनके दाहिने और भगवान चैतन्य की प्रतिमा थी। उनकी दाहिनी बाह उठी थी, बाईं बाह बगल में थी और शरीर सीधा तना था और पैर जुड़े थे। उनका रंग हल्का सुनहरा था, आंखें खड़ी थी, मुखाकृति सुंदर थी, सीधे काले बाल कंधों तक लटक रहे थे। श्री विग्रहों के कुछ नीचे के आसन पर आध्यात्मिक गुरुओं के चित्र गुरु परंपरा के क्रम में स्थित थे। जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज। अभय 90 वर्षीय सनातन के पास, जिन्हें उसे संन्यास लेना था, कुश के आसन पर बैठे। इन दोनों अभ्यर्थियों के सामने बैठे केशव महाराज के शिष्य नारायण महाराज मंत्रों के पाठ और यज्ञ के अनुष्ठान के लिए अग्नि में धान्य और घी की आहुतियां डालने की तैयारी करने लगे। अभय के गुरु भाई अकिंचन कृष्णदास बाबा जी, जो अपने मधुर संगीत के लिए प्रसिद्ध थे, मृदंग बजा रहे थे और वैष्णव भजन गा रहे थे। ऊंचे आसन पर बैठे अनुग्रह मूर्ति केशव महाराज अध्यक्षता कर रहे थे। चूंकि न तो कोई नोटिस जारी किया गया था और न किसी को निमंत्रण भेजा गया था, इसीलिए मठ के कुछ अधिवासी ही उपस्थित थे। नारायण महाराज ने कुछ अपेक्षित मंत्र पढ़े और तब वे शांत होकर बैठ गए और केशव महाराज व्याख्यान देने लगे। तब सबको आश्चर्य में डालते उन्होंने अभय से बोलने को कहा। अभय को इसकी आशा न थी। अपने चारों ओर बैठे भक्तों के समुदाय पर दृष्टि डाली तो समझ गए कि सबकी सामान्य भाषा हिंदी थी। केवल केशव महाराज और कुछ अन्य अंग्रेजी बोलने वाले थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनको अंग्रेजी में ही बोलना है। तो नॉर्मली सन्यास कैंडिडेट हैं, तो जो सन्यास गुरु है वो लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने अभय को बोला कि आप बोलिए। और प्रभुपाद स्पोक इन इंग्लिश, प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी भाषा में बोला। हालांकि ज्यादातर लोग वहां पे उनको नहीं जानते थे, क्योंकि भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, ये इनकी प्रभुपाद से घनिष्ठ मित्रता थी और इनको प्रभुपाद की गुरु भक्ति पे, निष्ठा पे बड़ा विश्वास था। और उन्हें ऐसा लगता है कि काफी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये व्यक्ति जिनको मैं संन्यास दे रहा हूं आगे जाके क्या करने वाला है। तो बड़ा सम्मान था अपने गुरु भाई के लिए उनका भी। तो अभय के भाषण के बाद प्रत्येक नवदीक्षित को उसका संन्यास दंड प्राप्त हुआ, जो सिर जितना ऊंचा था और 4 बेंतों को एक में बांध करके बनाया गया था और गेरुए वस्त्र से पूर्णतः आच्छादित था। हर सन्यासी को सन्यासी के वस्त्र दिए गए, एक गेरुआ टुकड़ा धोती के लिए, एक टुकड़ा ऊपर पहनने के लिए और 2 टुकड़े कोपिन के लिए। गले में पहनने के लिए उन्हें तुलसी की माला भी मिली और मिला संन्यास मंत्र। केशव महाराज ने कहा कि आज से अभय का नाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज होगा और सनातन का मुनि महाराज। समारोह के पश्चात दोनों नए सन्यासियों का फोटो खींचा गया। वे अपने सन्यास गुरु के अगल बगल खड़े थे, जबकि गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे थे। केशव महाराज ने अभय पर कोई बंधन नहीं लगाया। उन्होंने उनको केवल प्रोत्साहित किया कि वे प्रचार में लगे रहें। तब भी अभय को मालूम था कि ऐसी भक्तिदान स्वामी बनने का मतलब यह नहीं था कि वे परिवार, घर, उसकी सुख सुविधा पर धंधा छोड़ रहे हैं। यह तो वे 5 वर्ष पूर्व कर चुके थे। श्वेत वस्त्र छोड़कर गेरुए वस्त्र पहनने का और अभय बाबू की जगह भक्ति वेदांत स्वामी महाराज कहलाने का विशेष महत्व उस आदेश में निहित था जो उन्होंने प्राप्त किया था, उस प्रतिबद्धता में जो अटल थी। अब तो वह समय आने ही वाला था जब भक्ति वेदांत स्वामी पश्चिम की यात्रा पर जाएंगे, जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश था। यह उनके सन्यास के नए पद की उनकी यह उपलब्धि होगी। गौड़ीय पत्रिका में सन्यास संस्कार का विवरण छपा, जिसमें श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के जीवन चरित्र और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश था।
विवरण का अंतिम अंश इस प्रकार था। हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में लेख लिखने के उनके उत्साह और योग्यता को देखकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनसे त्रिदंडी संन्यास लेने को कहा। पिछले 1 साल से वे संन्यास लेने के लिए तैयार थे। भाद्र मास में जिस दिन विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण किया, उसी दिन भक्ति वेदांत स्वामी ने श्री केशव जी गौड़िया मठ में वेदांत समिति के संस्थापक भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज से संन्यास धारण किया। उनको संन्यास आश्रम स्वीकार करते और विरक्त जीवन की लीला भूमि में प्रवेश करते देखकर उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम और उत्साह उमड़ा है। तो ये गौड़िया मठ की पत्रिका में थी, जिसके अंदर ये न्यूज, वैष्णव न्यूज समाचार छपा था कि हम बड़े प्रसन्न हैं कि भक्ति वेदांत स्वामी ने संन्यास ग्रहण किया है। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद संन्यास ग्रहण महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल।